हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरी ये कोशिश है कि अकाउंट्स के छोटे छोटे कंसेप्ट के ऊपर छोटे छोटे वीडियोस बना करके आपको सारे चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के माध्यम से दे सकूं। देखिए, ये वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग का। और आप जानते हैं पार्टनरशिप वैसे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरे अकाउंट्स सिलेबस का, चाहे वो 11th 12th हो, चाहे वो सी फाउंडेशन हो, चाहे वो सी इंटरमीडिएट हो, सब जगह। और उसमें भी पार्टनरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है गुडविल का, जिसको समझना हमको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुडविल का इन्वॉल्वमेंट लगभग हर क्वेश्चन में होता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गुडविल का वैल्यूएशन। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो पुराने वीडियोस भी काफ़ी सारे टॉपिक पर बनाए, उसको भी आप ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर देखिएगा। देखिए, गुडविल का वैल्यूएशन हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और सबसे पहले गुडविल आप सब जानते ही हैं नाम से, तो प्रैक्टिकली हर कोई समझता है कि गुडविल क्या होती है। और इसको अगर सिंपली लाइनों में अगर डिफाइन करना चाहे तो हम बोल सकते हैं कि गुडविल इज अ रेपुटेशन और अट्रैक्शन ऑफ एनी बिजनेस विच हेल्प्स इट टू मेक मोर प्रॉफिट देन अदर्स। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई गुडविल एक ऐसा रेपुटेशन है, नाम है, फेम है और अट्रैक्शन है उस बिजनेस का, जिसकी वजह से वो जो बिजनेस है वो दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाता है। और प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि जब किसी बिजनेस की बहुत ज़्यादा गुडविल होती है तो कैसे वो लोगों से ज़्यादा और प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि उसका नाम होता है, राइट। उसकी आन बान और शान होती है, तो जिसकी वजह से वो उसका बिजनेस भी ज़्यादा चलता है, कस्टमर भी उसके पास ज़्यादा जाते हैं और वो बिजनेस से प्रॉफिट भी ज़्यादा कमाता है। सो एनीवे, मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ गुडविल के बारे में। मैं सीधा आता हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। वैसे आप जानते हैं कि गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, मतलब जो दिखाई नहीं देती, अमूर्त संपत्ति है। अब देखिए, लाइफ में, दुनिया में उन चीज़ों का वैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल होता है जो इंटेंजिबल होती है, जो दिखती नहीं है। होती तो है पर दिखती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो दिखने वाली चीजें, देखिए आप अगर लाइफ में किसी बिल्डिंग को देखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को देखेंगे, तो उसका वैल्यूएशन करना बहुत आसान है। भाई आप देख सकते हैं कि उस बिल्डिंग में कितने स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनी हुई है, कितना मटेरियल लगा होगा। एक रफ अंदाजा और एस्टीमेट तो निकाल ही सकता है कोई भी उसके वैल्यूएशन करने के लिए। कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, उसको देख करके आप एक रफ एस्टीमेट तो निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोले कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है, तो जो दिख ही नहीं रहा है सामने, कहाँ है, उसका शेप कैसा है, क्या साइज है उसका, आप कैसे उसका वैल्यूएशन कर पाएंगे? बहुत डिफिकल्ट चीज है ये, इसका वैल्यूएशन करना। लेकिन फिर भी करना तो जरूरी है। लाइफ में ना दिखने वाली चीजों का वैल्यूएशन करना मुश्किल होता है। जैसे इमोशनल चीजें होती है, बोलते हैं ना, कोई किसी का बहुत ही अच्छी किसी के साथ में फ्रेंडशिप है, अब अगर इसको वैल्यूएशन करना हो तो कितना मुश्किल। आप सोचिए कि कितने की फ्रेंडशिप है, 1 करोड़ की फ्रेंडशिप है। ऐसा नहीं हो सकता ना, कोई किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लाइक एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है। अब इसका कोई वैल्यूएशन करने बोल दे तो कितने का प्यार करता है? 25 लाख का प्यार करता है, 50 लाख का प्यार करता है। दिस कैन नॉट बी डन। सिमिलरली द गुडविल इज ऑल्सो रेपुटेशन एंड द गुड नेम ऑफ द बिजनेस, बट द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, राइट, बिकॉज हम उसको देख नहीं सकते, तो वैल्यूएशन करना मुश्किल है। लेकिन अब जितना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमको पार्टनरशिप में और अकाउंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट में हमको इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। गुडविल का, इसकी एंट्रीज पास करनी पड़ती है। और आप अकाउंट्स में आपने पढ़ाई होगा मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट का, कि अकाउंटिंग में केवल उसी ट्रांजैक्शन का ही एंट्री पास किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसका मनी में कोई वैल्यू है। जिसका मनी में कोई वैल्यू नहीं है वो अकाउंटिंग की दुनिया में एंटर नहीं कर सकता, उसकी कोई एंट्री नहीं हो सकती, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब भाई मनी में वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए अगर उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। और अगर मनी में वैल्यू चाहिए मतलब वैल्यूएशन करना तो पड़ेगा ही, राइट। तो अकाउंट्स के जो बहुत अलग अलग विद्वान हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अलग अलग प्रकार के मेथड सजेस्ट किए कि भाई गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जा सकता है। अच्छा, वैल्यूएशन करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपको गुडविल का। तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए अगर पार्टनरशिप में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज हो गया तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिशन चाह रहा है, वो आ रहा है नया पार्टनर, तो गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। मान लीजिए कोई पार्टनर है पुराना, वो रिटायर हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, उस समय गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। या पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो गई, हमने पार्टनरशिप, हम के बिजनेस को किसी को बेच रहे हैं हम,
तब हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हो गई जहां पे गुडविल का वैल्यूएशन हमको करना पड़ता है, राइट। तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए अब हम देखते हैं कितने सारे मेथड इसके लिए सजेस्ट किए गए। देखिए वैसे तो 3 मोस्ट कॉमन मेथड है गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट, और दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए इन सारे मेथड्स में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सारे मेथड में अगर आप देखेंगे ना तो गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए बेस किसको लिया गया है? प्रॉफिट को लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये सही बात है। क्योंकि अगर किसी की गुडविल को वैल्यू करना है, जज करना है, तो उसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया क्या हो सकता है? उसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया हो सकता है उस बिजनेस का प्रॉफिट। अगर गुडविल है, बहुत नाम है, बहुत रेपुटेशन है, तो प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। बहुत ज्यादा नाम है, गुडविल है, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा होना चाहिए, राइट। और अगर प्रॉफिट कम 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 है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि गुडविल ज्यादा 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 है? तो देखिए दोनों के बीच में कोरिलेशन है एक, राइट। क्योंकि गुडविल के होने से होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट के होने से होता है गुडविल। जैसे आपने सुना होगा ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही गुडविल के होने से होता है प्रॉफिट और प्रॉफिट के होने से होता है गुडविल। तो दोनों बहुत आपस में कोरिलेटेड हैं। जब बिजनेस की गुडविल बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, नाम रेपुटेशन बढ़ता है, तो बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ता है। और जब बिजनेस का प्रॉफिट और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है, तो प्रॉफिट के बढ़ने की वजह से गुडविल और बढ़ जाता है। तो बोथ आर very much interrelated, right? That is why for the valuation of the goodwill the profit has been taken into the consideration, right? Okay, now चलिए अब देखते हैं कि अब सारे मेथड्स का क्या क्या फॉर्मूला है। चलिए सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला मेथड पर आते हैं हम, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला दिया गया है। अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के हिसाब से निकालना है, 2 ईयर के हिसाब से, 3 ईयर्स के हिसाब से, 4 ईयर के हिसाब से, जितने भी ईयर के हिसाब से। तो आपको कुछ नहीं करना है, खाली एवरेज प्रॉफिट निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर से, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। लेकिन 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 बहुत कुछ समझना भी है हमको यहाँ पर। सबसे पहले जो हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, वह एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो हर ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, वो लेते समय 2-3 बातों का जो ध्यान रखना है, उसमें से पहली बात है प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। इट शुड नॉट इंक्लूड एनी एबनॉर्मल आइटम। मतलब हम जो प्रॉफिट गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ले रहे हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो हर बार हो सकता हो, जो आगे भी होने की संभावना हो। अगर उसमें कोई एबनॉर्मल आइटम शामिल है प्रॉफिट का, जो हर बार नहीं होता, अगली बार नहीं होगा, बार बार नहीं होगा, तो हम ऐसे एबनॉर्मल आइटम के इफेक्ट को हटा देंगे, ठीक है। मैं भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लूंगा, उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो आइटम कौन से होते हैं और उसको हमको क्यों हटाना पड़ता है, राइट। तो सबसे पहला, द प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल प्रॉफिट, इट शुड नॉट इंक्लूड एनी एबनॉर्मल आइटम। इफ इट इज इंक्लूडेड देन वी विल एक्सक्लूड इट, राइट। अगर कुछ प्रॉफिट में ऐड हो गया तो हम लेस कर देंगे, लेस हो गया तो हम ऐड कर देंगे, फर्स्ट। सेकंड देखिए, दैट प्रॉफिट शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वो प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो बिजनेस का प्रॉफिट होना चाहिए। मींस अदर जो एक्टिविटी से प्रॉफिट होता है, कई बार हम फर्नीचर को बेच दिए, मशीनरी को बेच दिए, उससे प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट का गुडविल से कोई लेना देना है नहीं। भाई आपका फर्नीचर महंगे में बिक रहा है तो उसमें आपकी गुडविल का कोई रोल नहीं है, कोई योगदान नहीं है। वो तो फर्नीचर की कंडीशन अच्छी थी करके वो एक्स्ट्रा में बिक गया। तो हमको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए वही प्रॉफिट चाहिए जो गुडविल की वजह से होता हो। जो गुडविल की वजह से ना हो वो प्रॉफिट गुडविल के वैल्यूएशन में आएगा ही। ऑलराइट, तो ये बात हो गई। और तीसरा प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट शुड बी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट होना चाहिए जो फ्यूचर में मेंटेन हो सकता हो, राइट। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए ये 2-3 बातें हमको ध्यान रखनी रहेगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएगा तो हम देखेंगे इसका इंपैक्ट हमको कैसे लेना है। और ये प्रॉफिट लेने के बाद 4 साल का 5 साल का क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया रहेगा, उसको आप एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, उसका एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटी सी खास बात ध्यान में रखने लायक ये है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड हम फॉलो करते हैं, वो भी उसके अंदर भी 2 मेथड हो सकते हैं एवरेज कैलकुलेट करने के। आपने कभी स्टैट्स वगैरह में कहीं पर पढ़ा होगा कि हम जब एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो 2 प्रकार का होता है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज।
सिंपल एवरेज में कुछ नहीं करना है, जितनी ईयर्स का प्रॉफिट उसका टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। अगर 3 साल का प्रॉफिट ले रहे हो तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, सिंपली यू विल गेट द एवरेज प्रॉफिट। कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर वेटेड एवरेज करना है तो वेटेड एवरेज के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है। हर ईयर के प्रॉफिट को अलग अलग वेटेज देना पड़ता है और उस वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो वेट होते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। एनीवे, जब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाला हूं तो मैं आपको बताऊंगा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर यहां पे बस इतना समझ लीजिए कि 2 प्रकार के एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के मेथड हैं, और वो है सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, राइट। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कैलकुलेट कीजिए एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। बहुत सिंपल और बहुत आसान है ये था फर्स्ट मेथड। अब आते हैं सेकंड मेथड पे। देखिए, कुछ लोगों का ये कहना होता है भाई एवरेज प्रॉफिट को क्यों लेते हो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो दुनिया में सब कमाते हैं। कोई भी बिजनेसमैन हो, कहीं पर भी उसका गुडविल हो चाहे मत हो, तो भी तो वो अल्टीमेटली प्रॉफिट, कुछ तो प्रॉफिट कमाता ही है ना। तो कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा, तो उसका अगर एवरेज निकाल देंगे 2-3 साल का तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर उसका गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो कुछ ना कुछ गुडविल की वैल्यू भी आ जाएगी। जबकि कोई श्योरिटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि हर बिजनेस का गुडविल होता ही हो। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो एवरेज प्रॉफिट मत लीजिए, उसके बदले कौन सा प्रॉफिट लीजिए आप, सुपर प्रॉफिट लीजिए। अब सुपर प्रॉफिट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, राइट। एवरेज प्रॉफिट के बदले हमको लेना है सुपर प्रॉफिट। अब देखिए, नाम पर चाहिए, नाम पर सुपर प्रॉफिट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा हो उसको हम बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्म इंडस्ट्री में स्टार होते हैं और सुपरस्टार भी होते हैं। स्टार किसको बोलेंगे और सुपरस्टार किसको बोलेंगे? तो सुपरस्टार वो होता है जिसका क्रेज, जिसकी फैन फॉलोइंग, राइट, और जिसके पीछे जो लोगों का जुनून है वो एक आम स्टार से बहुत ज्यादा होता है। आप उसको बोल सकते हैं कि वो सुपरस्टार होता है, राइट। ये सुपरस्टार की एक सिंपल डेफिनेशन हो सकती है समझने के लिए। तो अब यहां पर इसको अप्लाई कीजिए। भाई सुपर प्रॉफिट किसको बोलेंगे? सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो आम प्रॉफिट से ज्यादा होता हो, तो वो ज्यादा वाला जो पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। देखिए, हम सुपर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं अकाउंटिंग में। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे किसी भी बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट, जो हमने फर्स्ट मेथड में निकालना सीखा था, वो एवरेज प्रॉफिट ले लेंगे। वहां से माइनस करेंगे। माइनस क्या करेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मीनिंग क्या होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने जितना बिजनेस में कैपिटल लगा के रखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब कि उस पर नॉर्मली कितना रुपए कमाया जा सकता है। हर बिजनेस का, हर इंडस्ट्री का एक रेट ऑफ रिटर्न होता है कि भाई इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में ये नॉर्मल रेट है, इतना चलता है, इतना चलता है। मतलब अगर इतने पैसे लगाओगे तो इतना परसेंटेज उसमें कोई भी आदमी आसानी से कमा सकता है या आमतौर पर कमा लेता है, तो वो उस इंडस्ट्री का बन जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, हम कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, राइट। तो अब जो फिगर आएगा वो फिगर ये आएगा कि भाई इतना पैसा आमतौर पर लोग कमाते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, प्रैक्टिकली आपको न्यूमेरिकली समझाता हूं। थ्योरी में बहुत कुछ कहने से कई चीजें मिस हो जाएगी। मान लीजिए आपका एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है। ध्यान से सुनिए, आपके बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, और आपके जो बिजनेस का जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। इसका मतलब आपके इंडस्ट्री में कोई भी आदमी जितना पैसा लगाएगा उसका 12% आसानी से नॉर्मली कमा लेता है। तो हम सुपर प्रॉफिट कौन से पोर्शन को बोलेंगे? देखिए, आपने 5 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में, मल्टीप्लाइड बाई 12% तो कोई भी कमा लेता है। तो 5 लाख का 12% कितना होता है? 60,000। ये कहलाएगा उस बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट क्यों? क्योंकि इसको तो कोई भी कमा लेगा ना। कोई भी आएगा 5 लाख रुपए लगाएगा बिजनेस में और उसका 12% कमा लेगा। इसका मतलब 60,000 रुपीज एनीबडी कैन मेक इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए कमा रहे हो तो आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? 60,000 तो कोई भी कमा लेगा, आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, तो आप कितने से एक्स्ट्रा कमा रहे हो? आप 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहे हो। ये कहलाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, क्योंकि ये है वो स्पेशल बात, ये है वो स्पेशल प्रॉफिट जो आप कमा रहे हो लेकिन दूसरे नहीं कमा रहे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है आपका गुडविल, आपका रेपुटेशन। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो प्रॉफिट है जो आप दूसरों से ज्यादा कमा रहे हो अपनी गुडविल की बदौलत, राइट। तो गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो सुपर प्रॉफिट लिया जाएगा वो लिया जाएगा 40,000 रुपीज। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कितने नंबर ऑफ परचेज ईयर से करना है, 3, 4, 5 जितना भी दिया रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। तो ये था
सेकेंड मेथड, राइट। चलिए अब आते हैं थर्ड मेथड के ऊपर। थर्ड मेथड होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम गुडविल की वैल्यू को निकालते हैं, राइट। अब इसमें आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगा देना है। सिंपली फॉर्मूला क्या लगा देना है? अच्छा, इसमें भी दो बातें हो सकती है, इसके अंदर भी दो मेथड हो सकते हैं। मेथड नंबर 1 ये हो सकता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, राइट। देखिए ऐसा है कि अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट आप करते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा सिंपल, गुडविल इज इक्वल सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। बस इतना फॉर्मूला आपको लगा देना है, तो आ जाएगा आप पे गुडविल की वैल्यू। और अगर आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फिर आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस, जिसका फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस इज इक्वल जो भी आप एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो इससे गुडविल की वैल्यू नहीं आएगी, इससे वैल्यू आएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। आपके बिजनेस का क्या कैपिटलाइज्ड वैल्यू होना चाहिए। अब अगर गुडविल निकालना है तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला हम लगाएंगे, गुडविल इज इक्वल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। मतलब ये कैपिटल वैल्यू आपके बिजनेस की होनी चाहिए माइनस आपने इतना कैपिटल लगाया हुआ है, राइट। तो वो कहलाएगा गुडविल का वैल्यू। ऑलराइट, तो ये था तीसरा मेथड जिसके अंदर दो अलग अलग बातें हो सकती है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दोनों में से आप किसी भी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे भी डिपेंड करता है कि हमको कौन सा मेथड लेना पड़ेगा दोनों में से। तो ओवरऑल इन ब्रॉड सेंस 3 मेथड हमने डिस्कशन किया, देखा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट मेथड। वैसे एक और मेथड होता है फोर्थ, एन्युटी मेथड, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत सारे सिलेबस में एन्युटी मेथड को अब ज़्यादा वेटेज नहीं दिया जाता। ये 3 मोस्ट कॉमन है, चाहे वो 12th हो, चाहे वो सी फाउंडेशन का हो, चाहे वो CS फाउंडेशन का सिलेबस हो, राइट। तो मैंने इसमें ही डिस्कशन किया है, 3 मेथड को ही डिस्कशन में लिया है। अब देखिए ये तो हो गया सारी बातें समझाने के लायक। मैं अब छोटा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेता हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, कैसे हम एक्चुअली में गुडविल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन को। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हम आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके तो स्क्रीन के सामने है, मैं देख करके बोलता हूँ। देखिए, द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 6 ईयर वेयर। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है पिछले 6 सालों का, और वो इस तरीके से दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में 3000 रुपीज का प्रॉफिट था, लेकिन इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रुपीज 1000 था, राइट। और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लॉस सेम आपको एडजस्टमेंट के साथ दिया है, थर्ड ईयर का दिया है, फोर्थ ईयर का दिया है, फिफ्थ ईयर का दिया है और सिक्स्थ ईयर का दिया है। ऐसे 6 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉसेस दिए हैं, कुछ एडजस्टमेंट भी उनके साथ में दिए हुए हैं, और आपको कहा गया है फाइनली कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द गुडविल। आपको गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तीनों मेथड से कैलकुलेट करनी है। आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कैलकुलेट करना है 3 ईयर परचेज के बेसिस पे, आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के बेसिस पे भी कैलकुलेट करना है 5 ईयर के परचेज के बेसिस पे, और आपको कैपिटलाइजेशन मेथड से भी कैलकुलेट करना है। 2 इन्फॉर्मेशन आपको और दी गई क्वेश्चन में कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है बिजनेस का वो आपको दिया गया है 10,000 रुपीज, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको बिजनेस में दिया गया है वो दिया गया है 8%। ये बेसिक से इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं, कंप्लीट क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें सारे मैक्सिमम एडजस्टमेंट कवर भी हो जाएंगे और उसके बाद सारे मेथड्स भी कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, सबसे पहले हम आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 बातें हो सकती है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। पहले मैं सिंपल एवरेज से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब सिंपल एवरेज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे 6 साल का प्रॉफिट लेंगे, 6 ईयर का प्रॉफिट लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अब जो प्रॉफिट लेना है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल ऑपरेटिंग एंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हमको लेना है, प्रॉफिट नॉर्मल होना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब आप सार की बात ऐसे समझ सकते हो कि वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन हो सकता हो, राइट, जो हमेशा होता हो, बार बार होता हो, हर साल होता हो, राइट, कुछ ऐसा वैसा होगा तो हम उसको हटा देंगे। देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है 3000, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इंक्लूडिंग गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रुपीज 1000। 3000 का तो प्रॉफिट है, पर 1000 रुपए का ऐसा प्रॉफिट है जो एसेट के सेल करने पर गेन हुआ है, राइट। अब देखिए, क्या ये बार बार होगा ऐसा प्रॉफिट, और दूसरा, क्या ऐसे प्रॉफिट के होने पे गुडविल का कोई कंट्रीब्यूशन है, क्या ये गुडविल की वजह से प्रॉफिट हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो हमको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए नहीं चाहिए ऐसा प्रॉफिट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को 1000 रुपीज को माइनस कर देंगे 3000 में, और आ जाएगा हमारा 2000 रुपीज करेक्ट प्रॉफिट, जो हम गुडविल के वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेंगे। ऑलराइट, दूसरे पर आते हैं, सेकेंड ईयर पर। सेकेंड ईयर पे कहा गया कि 7000 का आपको प्रॉफिट हुआ, और इंक्लूडिंग 2000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी, एक्सक्लूडिंग 2000 रुपीज एज इंश्योरेंस प्रीमियम।
देखिए 7,000 का तो प्रॉफिट है, लेकिन इसमें 2,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम शामिल नहीं है, मतलब उसका इफेक्ट नहीं लिया गया है। तो भाई इंश्योरेंस प्रीमियम तो हर साल देना पड़ेगा, हर साल देना पड़ेगा, तो हर साल का एक्सपेंसेस है ना, तो उसको तो कंसीडर करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए। आपने नहीं किया तो हम करके लेंगे, राइट। तो 7,000 आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, उसमें आपने 2,000 इंश्योरेंस का खर्चा लिया ही नहीं है, तो लो माइनस हो जाएगा वो प्रॉफिट से, और फिर आपका जो प्रॉफिट बचेगा फाइनली वो बचेगा 5,000 रुपीज। तो 5,000 रुपये का प्रॉफिट ले लीजिए। थर्ड पर आते हैं। थर्ड ईयर का प्रॉफिट दिया 2,000 रुपीज आफ्टर डेबिटिंग लॉस ड्यू टू फायर। अब देखिए प्रॉफिट दिया 2,000 रुपीज का, लेकिन साफ साफ ये कहा गया है कि 1,000 जो है वो लॉस बाई फायर था, उसको डेबिट करने के बाद है, मतलब उसको शामिल करने के बाद है। अब आप देखिए जो लॉस बाई फायर है, एक बार तो हो गया, बार बार थोड़ी होगा, हर बार थोड़ी होगा। आज अगर ये लॉस बाई फायर नहीं हुआ तो 1,000 रुपए का, तो आपका प्रॉफिट 2,000 थोड़ी होता, 3,000 होता ना। मतलब फ्यूचर में जब आग नहीं लगेगी तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ना, तो वी शुड कंसीडर दैट प्रॉफिट ओनली, राइट। तो 2,000 के प्रॉफिट में अगर 1,000 का लॉस शामिल है, मतलब माइनस अगर शामिल है, मेरे को उसको हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा। तो मैं ऐड कर दूंगा। मींस लॉजिक क्या है, मुझे ये लगाना है कि अगर ये लॉस बाई फायर ना होता तो मेरा प्रॉफिट कितना होता। तो मैंने 2,000 कमाया है, 1,000 का लॉस झेलने के बाद, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट हुआ होता 3,000 रुपीज, राइट। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया आपको 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम भी कुछ नहीं करेंगे। फिफ्थ ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 5,000 रुपीज, और इसमें इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ रुपीज 1,000। अब देखिए 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है, जिसमें हमने 1,000 रुपए कंपनसेशन दिया, वो भी शामिल है। किसी को दिया है कंपनसेशन, लॉस हो गया। अब ये भी देखिए नॉर्मल नेचर का नहीं है, एब नॉर्मल नेचर का है, और हमको एब नॉर्मल नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। मतलब मैंने 5,000 कमाए हैं, 1,000 का कंपनसेशन माइनस करने के बाद, तो मेरे को इसको माइनस नहीं करना है, तो वापस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, इसका रिवर्सल इफेक्ट देना पड़ेगा। तो मैं 1,000 रुपीज प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट 6,000 रुपीज। ना आते हैं सिक्स्थ ईयर का जो दिया है वो 1,000 का लॉस दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ले लेंगे -1,000 रुपीज। अब देखिए इस तरीके से हमने पूरे अलग अलग ईयर के प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट कर लिए और सही प्रॉफिट ले लिया जो हमको गुडविल के वैल्यूएशन के लिए लेना चाहिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर गुडविल के वैल्यूएशन में कोई भी ऐसा वैसा प्रॉफिट शामिल है जो हमको नहीं चाहिए, तो हम उसको माइनस कर देंगे। और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए जो प्रॉफिट ले रहे हैं उसमें कोई भी ऐसा वैसा लॉस या एक्सपेंसेस शामिल है जो हमको नहीं चाहिए था, तो हम उसको प्लस कर देंगे। ऑलराइट, तो ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। अब आप सिंपली एवरेज प्रॉफिट निकालना है, सारे ईयर्स के प्रॉफिट का टोटल कर दीजिए। सारे ईयर्स का प्रॉफिट का टोटल आप करेंगे तो आएगा 18,000 रुपीज। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना तो वैसे भी आता ही है बचपन से। आप कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट है 18,000, नंबर ऑफ ईयर है 6, तो 18,000 डिवाइड बाई 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000 रुपीज। ये आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल का वैल्यू निकालना है 3,000 इंटू 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज कहाँ गया, तो 3,000 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 9,000 रुपीज गुडविल की वैल्यू। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया किस मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड से। अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में दो होते हैं, सिंपल और वेटेज। चलिए अब आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। इसमें हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले वापस जो प्रॉफिट हमने करेक्ट कैलकुलेट कर लिया वो तो वही लेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद सारे एक्सपेंसेस का, तो वो प्रॉफिट हमने ले लिया। अब देखिए वेटेड जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसमें हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दिया जाता है। जो लेटेस्ट ईयर है, करंट ईयर है, उनको ज्यादा वेट दिया जाता है, उनको ज्यादा वेटेज दिया जाता है, राइट, क्योंकि वो रियलिटी के, आज की रियलिटी के ज्यादा नजदीक है। अब वेट हमेशा कैसे दिया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 दिया जाएगा। आप अपनी मर्जी से 2 4 6 8 10 ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते, 1 2 3 4 5 6 ही देना है, राइट। तो 1 पुराने ईयर्स को और 6 या जो भी 5 है वो लेटेस्ट ईयर को, राइट। तो यहाँ पर 6 साल है इसलिए हम क्या लेंगे, 1 2 3 4 5 ईयर का वेट देंगे प्रॉफिट में, राइट। अब इसके बाद आपको प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देना है वेट से। आज अगर यहाँ पे 4 ईयर्स होते तो हम वेट लेते 1 2 3 4, 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होता तो 1 2 3 लेते बस। अब प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए वेट से, तो हमने ये सारे प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया वेट से, तो एक कॉलम आप बना सकते हैं किसका, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो आपने जैसे 2,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 ईयर से तो 2,000 आ गया, 5,000 के प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो 10,000 आ गया, 3,000 को 3 से तो 9,000 आ गया, और 3,000 को 4 से तो 12,000 आ गया, और 6,000 को 5 से तो 30,000 आ गया, और 1,000 के लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो -6,000 आ गया। अब सबका टोटल कर दीजिए प्रॉफिट का, तो टोटल आ गया आपका 57,000।
और वेट का भी टोटल कर दीजिए आप। वेट का टोटल कितना आ गया 21। अब आपको सिंपली क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है कि टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। जितना वेट आपने दिया था अभी वो पूरा वेट डिवाइड कर देंगे, वापस पूरा वेट निकाल लेंगे। जो यूं ही हमने इनको वेट दे दिया था वो सारा वेट वापस ले लीजिए, अब डिवाइड कर दीजिए। तो 57,000 को हम डिवाइड कर देंगे 21 से, तो जो आएगा एवरेज प्रॉफिट आएगा 2714, राइट। तो 2714 आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 ईयर से, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2714 को 3 से, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 8142। तो ये था गुडविल का वैल्यू अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में कौन सा लगाना चाहिए, जो क्वेश्चन बोले वो लगाना चाहिए। आपको मालूम तो दोनों होने चाहिए। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो सिंपल एवरेज लगाइए। वैसे टेक्निकली एक रूल है कि जब भी कभी प्रॉफिट हर साल का इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो, हर साल का बढ़ रहा हो, या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो, हर साल का घट रहा हो, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेंड में हो, तो वेटेड एवरेज लगाया जाता है। तो ये बात आपके नॉलेज के लिए आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि जब प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हो हर साल या लगातार घट रहे हो, मतलब एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, तो वेटेड एवरेज लगाया जाता है, अदरवाइज सिंपल एवरेज लगाया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था फर्स्ट मेथड, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज और एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब आगे का काम बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट मेथड पर आइए। क्वेश्चन ने बोला कि सुपर प्रॉफिट मेथड आपको 5 ईयर के परचेज के बराबर लेना है गुडविल का वैल्यू। तो हम सबसे पहले सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था कि सुपर प्रॉफिट हमको कैसे लेना है। तो हम सुपर प्रॉफिट कैसे लेंगे, हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी ऑलरेडी कैलकुलेट किया था सोल्यूशन में, वो आया था 3000 रुपीज सिंपल एवरेज। 3000 एवरेज प्रॉफिट है, माइनस करेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि क्वेश्चन में दिया है हमारे बिजनेस का 10,000 है, मतलब हमने अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगाया है वो 10,000 रुपीज का लगाया है। मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को विच इज 8%। इसका मतलब हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस में कोई भी आदमी जो है वो 8% आमतौर पर कमाता है। इसका मतलब अगर आपने अपने बिजनेस में 10,000 रुपए लगाए हैं और 8% कोई भी दूसरा आदमी कमाता है, तो आपने भी कितना कमाया होता 10,000 पर, 800 रुपीज कमाया होता। लेकिन आपने कितना कमाया है, 3000 रुपीज कमाया है। जबकि लोग कितना कमाते हैं आमतौर पर 10,000 लगा करके 800 ही कमाते। इसका मतलब आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो लोगों से, 2200 रुपीज। यही तो सुपर प्रॉफिट है, जो लोगों से एक्स्ट्रा कमाते हो आप, जो नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कमाते हो आप। तो सुपर प्रॉफिट हो गया 2200, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, विच इज गिवन 5 इन द क्वेश्चन। तो आंसर आ जाएगा आपका गुडविल का वैल्यू 2200 इंटू 5, 11,000 रुपीज। यह आ गया आपका गुडविल का वैल्यू। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं तीसरे मेथड पर। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको 2 काम करने हैं, 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ, और कुछ नहीं करना है आपको। तो सुपर प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया था 2200 है, तो 2200 डिवाइडेड बाई 8 और इंटू 100 आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके सामने जो आंसर है वो आ जाएगा 27,500 वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। अब अगर आपको लेना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम उसके लिए लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे बिजनेस का कितना था 3000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8 इंटू 100। तो आप जब इसको इस तरीके से करेंगे तो जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आएगी 37,500 रुपीज। अब जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आई है 37,500 रुपीज, उसमें से माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, तो आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। तो 37,500 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो गुडविल का वैल्यू आ गया 27,500 रुपीज। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में आप चाहे एवरेज प्रॉफिट से निकालो चाहे सुपर प्रॉफिट से, आंसर सेम आएगा। किस मेथड को फॉलो करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर भी। कई बार सुपर प्रॉफिट को ही फॉलो करना पड़ता है, कई बार एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, और आपको लगता है दोनों फॉलो हो सकते हैं, तो आपकी जो मर्जी है वो फॉलो कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये थे गुडविल के वैल्यूएशन के पूरे 3 मेथड, सबका एक्सप्लेनेशन, पूरा फॉर्मूला, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रॉफिट को कैसे एडजस्ट करके लेना है, तीनों मेथड को कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप और भी क्वेश्चंस की, आपको और क्लैरिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और भी जो दूसरे वीडियोस हैं जो मैंने अलग अलग कंसेप्ट पर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बनाए हैं वो भी आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू।